नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल सोशल शर्मा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है माता पिता दुखी क्यों होते हैं। देखिए, प्रत्येक मनुष्य के इस संसार में जो भी मनुष्य आया है उसका अपनी संतान के प्रति मोह होता है। चाहे दुनिया का कोई भी बाप हो, कोई भी माँ हो, उसका अपनी संतान से मोह होता है, मतलब आत्मा का लगाव होता है। प्राचीन काल में कुछ परंपराएं अलग थी, आज के समय में परंपराएं अलग हैं। अब समय के अनुसार परंपराएं बदलती जा रही हैं। हमारा समाज बदल रहा है, युग बदल रहा है, देश बदल रहा है, तो परंपराएं भी बदल रही हैं। परंतु जो माँ बाप का दायित्व है अपने संतान के प्रति, चाहे बेटा है, बेटी है, या बेटे ही बेटे हैं माँ के, या बेटियाँ ही हैं, तो उनके प्रति माँ बाप का जो कर्तव्य है उसको माँ बाप पूरा करते हैं। वो प्राचीन काल में भी अपने बच्चों के लिए जितना अच्छा हो सकता था वो करते थे, और आज भी माँ बाप खुद दुखी रहें, अपनी कुछ इच्छाएं हैं, जिज्ञासाएं, उनका त्याग करें, परंतु अपने पुत्र पुत्री को कभी दुखी नहीं देखना चाहते। तो प्राचीन काल और आधुनिक काल, मतलब आज का जो समय है, उसमें माँ बाप दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि प्राचीन काल में माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को जो भी शिक्षा देते थे, बच्चे उस शिक्षा को अपने मन में आत्म साक्षात करते थे। माँ बाप की बातों का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। एक आज का समय है, माँ बाप बच्चों को शिक्षा देंगे तो उस शिक्षा का बच्चों पर पूरा असर नहीं रहता है। बच्चे उस शिक्षा से उस शिक्षा को अपने मन में स्थिर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कारण ये है कि आज वो जो घर के संस्कार हैं, माँ बाप ये संस्कार देते हैं, एक प्रकार से क्या है कि बाउंडेशन में रखते हैं माँ बाप। उनको चारों तरफ से एक क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, उनके अंदर माँ बाप अपने बच्चों को रखना चाहता है, ताकि बच्चा समाज से कटे नहीं और माँ बाप की कोई आज्ञा उसका उल्लंघन नहीं करे। परंतु आज फिर भी सबसे ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं माँ बाप? क्या कारण है ऐसा? देखिए, कोई माँ बाप हैं, उनके 4 बेटे हैं, और जब माँ बाप वृद्ध होते हैं तो बड़ा ही बड़ा बेटा बोलता है कि माँ बाप मैं नहीं रख सकूँगा। दूसरे नंबर का रखेगा, दूसरे नंबर का बोलेगा कि 6 महीने में रखूँगा, 6 महीने अगला रखेगा। तीसरे नंबर का बोलेगा कि नहीं, 2 महीने वो रखेगा, 2 महीने वो रखेगा, 2 महीने वो रखेगा, और 2 महीना, चारों 2-2 महीने रखेंगे। और चौथे नंबर को बोलेगा कि मैं तो फॉरेन रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अब देखो, आज समय नहीं है, माँ बाप के लिए समय नहीं है, और माँ बाप को फिर लोग वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, इस सृष्टि पर उतारा, यहाँ देवलोक मतलब ये पृथ्वी लोक का हमको दर्शन करवाया, हमको पाल पोस कर बड़ा किया, काबिल बनाया, उन माँ बाप के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अब बताइए, माँ बाप दुखी नहीं होंगे क्या? खुश होंगे? बहुत से माँ बाप के एक ही पुत्र होता है तो कितनी उमंग से, कितनी लालसाओं से उसका पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उसकी नौकरी लग जाती है, बाहर चला जाता है, बाहर जाके उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, और वो कमाने के चक्कर में या बाहर रहने के चक्कर में अपनी पुरानी संस्कृति को भूल जाता है, अपने माँ बाप को भूल जाता है। तो अपनी मातृभूमि और माँ और बाप, इनको मनुष्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। चाहे वो कितना ही बड़ा इंसान बन जाए, कुछ भी बन जाए, विदेश में चल जाए, और कितनी भी अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर ले, परंतु जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनका हम सहारा बने। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरा माँ बाप के लिए ये वीडियो मैंने शूट किया और डाला, ताकि आने वाला समय है उसमें आप भी देखें, तो किसी के भी माँ बाप हमारे माँ बाप के समान ही होते हैं। तो उनके बच्चे जो भी आपके संपर्क में हो, कोई ऐसा आपको लगे कि समाज में
ये माँ बाप दुखी हैं तो उनके जो भी संतान हैं उनसे आप व्यक्तिगत संपर्क हो सके तो समझा सकें तो समझाइए कि माँ बाप को दुखी मत करो। धन्यवाद।